Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ड की जो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। और इस वर्ड की मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि हमको सारी इसकी मीनिंग पता हो, इसकी सारी मीनिंग्स पता हो और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये पता हो। तो दोस्तों, अगर इस वर्ड की सारी मीनिंग और यूज़ हमको पता चल जाए तो हमारा कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव और खूबसूरत हो सकता है। दोस्तों, ये वर्ड है ओवर, OVER, ओवर। और ओवर वर्ड की कितनी मीनिंग है और इसके कितने यूजेस हैं, यही आज हम सीखेंगे। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख करके ओवर की सारी मीनिंग और उसके सारे यूज़ को सीख लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ ओवर। ओवर के कितने यूजेज हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ओवर जो है वो प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि प्रेपोजिशन में इसकी कितनी मीनिंग्स है और फिर हम ये सीखेंगे कि एडवर्ब में इसकी कितनी मीनिंग्स है और सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि प्रेपोजिशन के रूप में ओवर की कितनी मीनिंग है और उसको सेंटेंस में इनको सारी मीनिंग्स को कैसे यूज़ करना है। मीनिंग नंबर 1, पहली जो मीनिंग है दोस्तों वो ये है ओवर के बारे में कि ओवर रिफर्स टू, यानी ओवर बताता है, किस चीज़ को बताता है? मूवमेंट और पोजीशन, हरकत या स्थिति, किसी चीज़ की हरकत या स्थिति को बताता है। कहाँ पर बताता है? एट हायर लेवल दैन समथिंग एल्स। किसी चीज़, जैसे कोई गांव है, कोई ज़मीन है, कोई जगह है, कोई टेबल है, उसके ऊपर की अगर कोई चीज़ है तो, या कोई चीज़ हरकत कर रही है या स्थिति में है, उसके ऊपर की स्थिति में है, तो इस बात को ही ओवर बताता है। पहली मीनिंग यही है। ये आप समझे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था शायद, मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। सीधा सीधा एक वर्ड में मीनिंग है किसी भी चीज़ के ऊपर। ओवर का मीनिंग ऊपर ही होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा वाला, कैसे कैसे वाला ऊपर, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो ये पहला है दोस्तों, ऊपर। ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर कोई चीज़ स्थिति उसकी ऊपर की है या कोई ऊपर हरकत भी हो रही है, ऊपर जाके कोई चीज़ हरकत करी किसी चीज़ के ऊपर, तो हमको ओवर का इस्तेमाल करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक सेंटेंस है, द प्लेन, किसी प्लेन के बारे में, एरोप्लेन के बारे में कहा जा रहा है। द प्लेन फ्लू, प्लेन उड़ रहा था, लो, नीचे, नीचाई में उड़ रहा था, ओवर द विलेज, किसी गांव के ऊपर कोई प्लेन, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे की ऊंचाई में ही, लेकिन उड़ रहा था। तो यहाँ दोस्तों ओवर द विलेज का इस्तेमाल हुआ है। ओवर का मीनिंग है ऊपर और विलेज का मतलब है गाँव। तो गाँव के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा था जो थोड़ा नीचे ही था, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था, ऐसा कहा गया। तो दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल मीनिंग है और ये मीनिंग हम सभी बचपन से जानते हैं, क्योंकि हम इसको ओवर की इस मीनिंग को अक्सर हम यूज़ भी करते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं दूसरी मीनिंग्स पर, जो हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, दूसरी मीनिंग है ओवर की, और ये कैसे इस्तेमाल होता है? कभी ओवर के रूप में इस्तेमाल होता है और कभी ऑल ओवर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो हम दोनों ही रूपों में इसकी मीनिंग समझेंगे, ओवर एंड ऑल ओवर। ओवर कब यूज़ करना चाहिए, ऑल ओवर कब यूज़ करना चाहिए, और मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, ओवर की जो मीनिंग है वो मैं आपको बता दूं। दूसरी मीनिंग वो ये है, हैव अ मीनिंग ऑफ कवरिंग समथिंग। ओवर कब यूज़ करेंगे? जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही हो। मीनिंग तो ऊपर ही है, लेकिन कैसे? ये गांव वाले प्लेन वाले में एग्जाम्पल में क्या था? ऊपर था प्लेन, गांव के ऊपर था प्लेन, कैसे उड़ेगा गांव के ऊपर, हम समझ सकते हैं। यहाँ मीनिंग दोस्तों ये भी ऊपर है, बट कवर क्या, यानी ढका हुआ हो किसी चीज़ को। अगर जैसे एक प्लेट को आपने कपड़े से ढक दिया, ये वाली मीनिंग है। तो दोस्तों, हैव अ मीनिंग ऑफ कवरिंग समथिंग, ये ओवर की मीनिंग है। और अगर ऑल ओवर आपको यूज़ करना हो तो उसकी मीनिंग क्या होगी? उसकी मीनिंग होगी और बीइंग ऑल ओवर समथिंग। जैसे कोई कंपनी है, उसकी ब्रांचेस पूरे शहर में है या पूरे देश में या पूरी दुनिया में है, तो ऑल ओवर इस प्रकार की स्थिति को बताने के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ओवर का जो एग्जाम्पल है वो एक लिखा है मैंने, कोई किसी से कह रहा है कि पुट अ क्लॉथ ओवर दैट फूड, वो जो खाना रखा है उसके ऊपर एक कपड़ा रख दो, यानी कपड़े से उसको ढक दो। तो ये दोस्तों ओवर का दूसरा यूज़ है। अब ऑल ओवर के रूप में कि चारों पूरे इलाके में अगर कोई चीज़ है आच्छादित किया हुआ है, उसको हर जगह वो चीज़ है, उस मीनिंग में कैसे यूज़ होगा? जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, दे हैव ऑफिसेज, किसी कंपनी के लिए, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, दे हैव ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उनके ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर का इस्तेमाल क्या बताने के लिए हुआ? कि पूरी दुनिया में चारों तरफ इस प्रकार से उनके ऑफिसेज हैं, उनकी ब्रांचेज हैं। तो दोस्तों, ओवर एंड ऑल ओवर इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, ओवर एंड ऑल ओवर। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि
ओवर की तीसरी मीनिंग क्या है? तो तीसरी मीनिंग है दोस्तों अकर्स, यानी ओवर अकर्स, इट अकर्स विद रेफरेंस टू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। हम कहते हैं ना 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम से या 3 महीने से ऐसा होता चला आ रहा है। ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम खिंचा है लंबा, उसको बताने के लिए, एक जो पीरियड एक्सटेंड हुआ है टाइम का पीरियड, उसको बताने के लिए हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसकी असल में क्या मीनिंग और हमको इसको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल है कि ओवर द पास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने से, अब आपने देखा ओवर द एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम जो खींचा है थोड़ा लंबा, उसको बताने के लिए, उस टाइम को बताने के लिए, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, शुरू से लेके अंत तक, इसको बताने के लिए। तो एग्जाम्पल है ओवर द पास्ट 3 मंथ्स द सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड। कोई कह रहा है कि पिछले 3 महीने में स्थिति जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, थोड़ी अच्छी हुई है। द सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड, इस प्रकार से कहा गया। तो दोस्तों ओवर को आप एक इस प्रकार से भी किसी पीरियड के बारे में बताने के लिए, पूरे पीरियड के बारे में बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चौथी मीनिंग क्या है? चौथी मीनिंग है इसकी, ओवर ऑल्सो हैज़ अ मीनिंग ऑफ मोर देन अ नंबर। जब भी कोई संख्या है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ओवर ऑल्सो हैज़ अ मीनिंग ऑफ मोर देन, मोर देन किसी चीज़ से ज़्यादा, किसी से ज़्यादा, अ नंबर किसी संख्या से ज़्यादा बताने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं ना कई बार कि वो 50 साल से भी ज़्यादा उम्र का है, वो 70 साल से भी ज़्यादा उम्र का है, वहाँ तो 10 लाख रुपए से भी ऊपर की रकम थी, ये वाला ऊपर ज़्यादा, ये मीनिंग है दोस्तों। तो चौथी मीनिंग है किसी भी रकम, किसी भी अमाउंट, संख्या से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो इसको बताने के लिए भी हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों है एक एग्जाम्पल कि ही मस्ट बी ओवर 70, किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि वो ज़रूर 70 साल से भी ज़्यादा का होगा। ही मस्ट बी ओवर 70। अब आप समझ गए? तो 70 एक नंबर है, एक संख्या है, उससे भी ज़्यादा के बारे में बताया जा रहा है, कि बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ओवर का इस प्रकार से इस्तेमाल हुआ। दोस्तों ये प्रेपोजिशन के रूप में ओवर की मेन मीनिंग्स थी और इनको ऐसे ही यूज़ करना है हमको। अब हम सीखते हैं कि एडवर्ब के रूप में ओवर की कितनी मीनिंग है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने जितनी मीनिंग्स लिखी हैं इससे 1-2 मीनिंग और भी ज़्यादा होगी, बट वो बहुत ही मामूली मीनिंग्स है, उनको शायद हम उतना यूज़ ना करते हो, इसलिए इसकी जो बिल्कुल मेन मीनिंग है, जो हमको पता होनी ही चाहिए, वही मैं आपको आज की क्लास में बता रहा हूँ। तो दोस्तों एडवर्ब के रूप में इसकी जो पहली मीनिंग है वो है बी ओवर। इस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ होता है। बी ओवर का मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग है फिनिश्ड। अगर कोई चीज़ समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो ये इसका मीनिंग है। आप समझे? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटेंस में ये बी ओवर इस प्रकार से यूज़ होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि बी के कितने रूप होते हैं। प्रेजेंट में बी के 3 रूप होते हैं, एम, इज़, आर। पास्ट में बी के 2 रूप होते हैं, वॉज एंड वर। या बी अपने रूप में भी इस्तेमाल होता है, जैसे फ्यूचर में ही विल बी हियर। तो बी अपने जितने भी रूपों में इस्तेमाल हो सकता है, उतने रूपों में इसको सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। और बी के बाद या बी के रूपों के बाद सेंटेंस में ओवर लगाएंगे और उसका मीनिंग होता है फिनिश्ड, यानी जो चीज़ खत्म हो गई है। कैसे? एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दोस्तों, द मैच इज़ ओवर। किसी मैच के लिए कोई कह रहा है कि द मैच इज़ ओवर, मैच खत्म हो चुका है। अब आप समझे बी ओवर का यहाँ पर जो रूप इस्तेमाल हुआ वो है इज़ ओवर। बी से इज़ बना और उसके बाद ओवर हमने यहाँ पर लिख दिया। बी ओवर का मतलब है द मैच इज़ ओवर। अच्छा, अगर यही सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बोलना होता तो हम कैसे बोलते? ये जो है सेंटेंस द मैच इज़ ओवर, इसको हम ऐसे बोल सकते थे, द मैच विल बी ओवर, यानी मैच समाप्त हो जाएगा। द मैच विल बी ओवर बाय आफ्टरनून, दोपहर तक मैच खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बी ओवर का मीनिंग है दोस्तों फिनिश्ड, यानी अगर कोई चीज़ खत्म हो जाएगी, जैसे कोई मीटिंग ही अगर खत्म हो जाएगी या हो गई थी, पास्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। द मीटिंग वॉज ओवर बाय इवनिंग, शाम तक तो मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो आप समझ गए, बी के जितने भी रूप हो सकते हैं उनमें ओवर के साथ बी को हम इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ जो खत्म हो गई उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये था दोस्तों एडवर्ब में इसकी पहली मीनिंग थी। अब हम समझते हैं कि इसकी दूसरी मीनिंग क्या है। दूसरी मीनिंग जो है दोस्तों, ये स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको तो हमको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सीखना चाहिए। तो दूसरी मीनिंग है दोस्तों सम डिस्टेंस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द स्पीकर और लिसनर। मैं आपको फिर से मीनिंग बताता हूँ। इसकी मीनिंग है दोस्तों कि कब इसका यूज़ करना है, सम डिस्टेंस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ
द स्पीकर और लिसनर, यानी जो आदमी, कोई एक आदमी अगर कोई बात बोल रहा है या कोई दूसरा इंसान जो उस बात को सुन रहा है, उससे थोड़ी दूरी पर अगर कोई चीज़ है तो इसको बताने के लिए हमको ओवर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक लिफ्ट है, कहीं थोड़ी दूर है, उसके बारे में कोई किसी से बता रहा है, द लिफ्ट इज़ ओवर देयर, यानी बोलने वाले से दूर है, तो हम जो बोल के बता रहा है उससे दूर है वो लोकेशन, तो जो बोलने वाला है उसकी लोकेशन से दूर पे वो चीज़ होनी चाहिए। तो उसने कहा द लिफ्ट इज़ ओवर देयर, ऐसे दिखा के बोल रहा है, तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे। कई बार अपने लिए लोग बोलते हैं ना, कम ओवर हियर, सुनने वाला दूर है, कम ओवर हियर, यहाँ आओ, वही दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कम ओवर हियर। तो बोलने वाले की लोकेशन से या सुनने वाले की लोकेशन से अगर कोई चीज़ दूर है तो इस बात को बताने के लिए भी आप ओवर का इस प्रकार से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द लिफ्ट इज़ ओवर देयर, कम ओवर हियर, ऐसे सेंटेंस में यूज़ होगा। दोस्तों ये ओवर के मेन यूजेस थे, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बोलने में, और इनको सही तरीके से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ओवर के वर्ड के यूज़ में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार का कोई वर्ड जो ओवर से भी अच्छा वर्ड होगा या ऐसा ही वर्ड होगा जिसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश बोलने में, उसकी मीनिंग और उसकी यूजेस में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, आपको उस टॉपिक की ज़रूरत है और अगर वो टॉपिक काफ़ी लोगों को पसंद आएगा तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।